दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक आदमी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके दोस्त उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते पर वह हर बार यही कहता कर लेंगे कर लेंगे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे गंभीरता से पूछ ही लिया, अरे यार क्या बात है, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तलाश में हो या सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है? क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी? आदमी बोला, नहीं, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला, मैंने उन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया पर मेरी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तभी आज तक मैं बस लड़कियां ही ढूंढ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने पसंद किया? आदमी बोला, हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है, वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उन दोनों के आपस में खूब पटती है। दोस्त बोला, तो फिर तो तुमने अभी तक इस लड़की से सगाई कर ली होगी? आदमी बोला, अरे नहीं यार, कहाँ कर ली सगाई? दोस्त बोला, क्यों, क्या हुआ? आदमी बोला, वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। अब दोस्त बेहोश। लड़की को प्रेग्नेंट देखकर बाप ने गुस्से से पूछा। बाप बोला, किसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया? लड़की रोते हुए बोली, अगर आप 15 केले खाओ तो क्या आप बता सकते हो कि कौन से केले से आपका वजन बढ़ा? अब बाप बेहोश। एक बार एक प्रेमी जोड़े की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के कई साल बाद एक दिन अचानक अपने पति से पूछती है, सुनो जी, क्या तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? पति बोला, हाँ जानू। पत्नी बोली, तो फिर जैसे शादी से पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे अब क्यों नहीं लाते? पति बोला, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? एक शहर का लड़का था, उसका सपना था कि वो बिल्कुल अनछुई लड़की से शादी करेगा। जब भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो वो लड़की के पास जाता और उसको औजार दिखाकर पूछता, बताओ ये क्या है? जब लड़की कहती कि ये तो औजार है तो वो शादी से इनकार कर देता कि इसको तो सब पता है, ये तो पूरी मरवाई है। आखिर एक गांव की लड़की से उसके रिश्ते की बात चली। उसने लड़की को औजार दिखाया और पूछा, ये क्या है? लड़की बोली, ये तो लूली है। लड़का खुश हो गया क्योंकि लूली तो बच्चे के औजार को कहते हैं। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। सुहाग रात को लड़के ने औजार निकाला और दुल्हन से बोला, अरे मेरी भोली जान, ये लूली नहीं, इसको औजार कहते हैं। दुल्हन बोली, ये तो लूली है जी, औजार तो हमारे गांव में भजन हलवाई का है, जब मेरे में डालता था तो तारे दिखाई देने लगते थे। एक बार जंगल में एक गधे को काम करने का बड़ा मन करता है तो वो गधी के पास जाता है। गधी उसे यह कहकर मना कर देती है कि तुम्हारा औजार बहुत बड़ा है और बहुत दर्द होती है। गधा उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है। आखिरकार गधी मान जाती है पर कहती है कि जाकर कोई गारंटी लेकर आओ कि तुम अपना पूरा औजार अंदर नहीं डालोगे। गधा गारंटी के लिए जंगल में दूसरे जानवरों के पास जाता है लेकिन कोई भी जानवर उसकी गारंटी देने को तैयार नहीं होता। आखिर में एक मेढक को रहम आ जाता है, वो गारंटी के लिए तैयार हो जाता है। मेढक गधे से कहता है, मैं तेरे औजार पे एक निशान लगा दूंगा, तुम उससे आगे नहीं जाना, जब भी निशान से आगे जाओगे तो मैं सीटी बजा दूंगा तो तुम औजार को बाहर निकाल लेना।
गधा तैयार हो जाता है। दोनों गधी के पास जाते हैं। गधा काम करना शुरू करता है। जब भी गधे का औजार निशान से ज्यादा अंदर जाता, मेढक सीटी बजा देता और गधा वापस औजार बाहर निकाल लेता। जैसे जैसे समय बीतता गया, गधे का बार बार निशान से अंदर को जाने लगता है तो मेढक सीटी बजाने लगता। जब गधा पूरा जोश में आ गया तो उसे मेढक की सीटी भी नहीं सुनी, तो मेढक छलांग लगाकर गधे के औजार पर बैठ गया। पर गधा कहाँ रुकने वाला था, उसने लगाया अपना फाइनल शॉट, तो मेढक ही गधी के पिछवाड़े में घुस गया। यह सब पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। वो जोर जोर से ताली बजाकर बोलने लगा, गई गारंटी पिछवाड़े में, गई गारंटी पिछवाड़े में। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कभी भी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पिछवाड़ा में घुसने की नौबत आ सकती है। नो 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 नो। आजकल के बच्चे और उनके सवाल। बबली बोली, टीचर टीचर बस मेल है या फीमेल? टीचर ने सोचा सच ए क्विट क्वेश्चन। तभी अचानक दूसरे बच्चे बंटी ने जवाब दिया, टीचर टीचर बस फीमेल होती है। बबली, ऐसा क्यों? बंटी बोला, क्योंकि सब लोग उस पर चढ़ते हैं इडियट। टीचर यह उत्तर सुनकर सकते में आ जाती है। बबली फिर उत्सुकता से पूछती है, अगर बस फीमेल है और सब उस पर चढ़ते हैं तो उसके बच्चे क्यों नहीं होते? टीचर और तनाव में आ जाती है। बंटी फिर जवाब देता है, क्योंकि सब उस पर पीछे से चढ़ते हैं। डफर। टीचर शर्म से पानी पानी। लेकिन बबली के सवाल अभी खत्म नहीं हुए। बोली, माना कि सभी पीछे से चढ़ते हैं, पर ड्राइवर और कंडक्टर तो आगे से चढ़ते हैं, फिर बच्चे क्यों नहीं होते? टीचर की सांस रुक रुक कर चलने लगती है। बंटी सारे शक दूर करते हुए उत्तर देता है, क्योंकि वो दोनों टोपी पहनकर चढ़ते हैं। टीचर बेहोश। कल्लू पान वाले और मुहल्ले की कमला का लव चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले के दुकान पे पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। एक 75 साल का बूढ़ा और एक 25 साल के नौजवान में शर्त लगा, किसमें ज्यादा दम है। अब सवाल ये था, अपना दम आजमाइश कैसे करे। इस पे बूढ़े को एक युक्ति सूझी, चलो रंडी को करते हैं, जिसके करने से रंडी ज्यादा चीखी चिल्लाई, विजेता वही होगा। नौजवान को बात जच गया। गए दोनों रंडी के पास। नौजवान बोला, पहले मैं करूँगा। बूढ़ा बोला, ठीक है जाओ। नौजवान रंडी को एक कमरे में ले जाके खूब करने लगा। लड़की भी खूब मजे ले रही है, धीरे धीरे सिसकारी ले रही है। नौजवान का काम हो गया, सीना तान के आया और बूढ़े को बोला, अब तू करके दिखा। बूढ़ा गया। थोड़ी देर बाद लड़की चिल्लाई, उई माँ। इधर नौजवान के कान खड़े हो गए। बूढ़ा हरामखोर कैसे कर रहा है, अभी सोच ही रहा था कि फिर आवाज आई। कुछ देर बाद फिर आवाज आई। लड़का गुस्से में अंदर गया तो क्या देख रहा, लड़की नीचे लेटी है, बूढ़ा ऊपर से लेटा है, ना हिल रहा है ना डोल रहा है। तभी फिर आवाज आई, आ। लड़के ने एक लात मारा बूढ़े के पिछवाड़े पर और हटाया। लड़की को उठा के झापड़ दिया। बोला, साली हरामखोर, तेरे को मैंने इतने जोर से किया तो एक बार भी नहीं चिल्लाई, और ये बूढ़ा सिर्फ ऊपर से लेटा है तो तुझे इतना दर्द हो रहा है, आ कर रही है। लड़की बोली, साले मुझे क्यों मार रहा है? मारना है तो इस बूढ़े को मार, ये साला कर थोड़ी न रहा था, ये तो नीचे के बाल नोच रहा था। एक आदमी फोन पर नेताजी को पूछता है, सर बीबी घर पर है क्या? नेताजी बोलते हैं, हाँ है, क्यों? आदमी बोला, बीबी की पिछवाड़ा देखी कैसी है? नेताजी बोले, क्या बकवास करते हो, कहकर फोन काट देते हैं। आदमी फिर फोन करता है, सर बीबी घर पर है? नेताजी, हाँ है। आदमी, बीबी का पिछवाड़ा देखी कैसी है?
नेताजी फिर फोन काट देते हैं और अपनी बीबी को बताते हैं। नेताजी की बीबी बोली, अब फोन आए तो बोलना कि बीबी का पिछवाड़ा चिकना और गोरा गोरा है। आदमी फिर से फोन किया, सर बीबी की पिछवाड़ा देखी कैसी है? नेताजी, हाँ देखी, चिकनी और गोरी गोरी है। आदमी बोला, तो उसकी पिछवाड़ा मारो, देश की क्यों मारते हो?